बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यूरिन के बारे में या पेशाब के बारे में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वन बाय वन उनको डिस्कस कर रहे हैं। और आज की वीडियो है कि पेशाब अगर मुकम्मल तौर पे रुक जाए तो इसकी क्या वजह हो सकती है। ये बड़ी परेशान कुन सी सूरत हाल होती है और अक्सर तकलीफ़ दे भी काफ़ी ज़्यादा होती है। पेशाब का रुकना दो किस्म का हो सकता है। एक तो ये कि पेशाब रुक गया है और कोई दर्द नहीं हो रही, कोई एहसास भी पैदा नहीं हो रहा, पेट के निचले हिस्से में कोई दर्द भी नहीं है, पेशाब में कोई जलन भी नहीं हो रही, लेकिन यूरिन आ नहीं रहा और पूरा दिन गुजर गया है फ़र्ज़ करें, या इससे भी ज़्यादा कई दफ़ा वक्त गुजर गया। दूसरी सूरत हाल ये है कि यूरिन का एहसास तो पैदा हो रहा है लेकिन बाहर बिल्कुल नहीं आ रहा। रुक रुक के आने के बारे में वीडियो में बता चुका हूँ। ये मैं मुकम्मल तौर पे पेशाब रुक जाए तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं उनका ज़िक्र कर रहा हूँ। तो सबसे पहले कि अगर फ़र्ज़ करें यूरिन नहीं आ रहा तो इसकी एक वजह ये हो सकती है कि गुर्दा शायद यूरिन बना ही नहीं रहा। गुर्दा यूरिन किन कंडीशंस में नहीं बनाता? वो तमाम कंडीशंस जिसके अंदर गुर्दे को काम करने के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिलती, यूरिन बनना बंद हो जाता है। अगर बीपी बहुत कम हो जाए, अगर दिल कमज़ोर हो जाए, अगर गुर्दे में कोई इन्फेक्शन आ जाए, या गुर्दे की दोनों साइड पे पेशाब की नालियों में कोई रुकावट आ जाए, फ़र्ज़ करें पथरियाँ फंस गई हैं, या दोनों साइड पे रास्ते तंग हो गए हैं, या बैरूनी तौर पे खुदा ना खास्ता कोई रसूली है और उसकी वजह से पेशाब के रास्ते बंद हो गए हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। अमूमी तौर पे जब रुकावट होती है तो कुछ ना कुछ दर्द ऊपर या नीचे महसूस हो रही होती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि पेशाब तो ऊपर से बन रहा है लेकिन मसाने के नीचे जो गेट है वो बंद है। ये उस सूरत में हो सकता है कि अगर प्रोस्टेट या मसाने के नीचे गदूद होता है मर्दों में, वो बहुत फूल चुका है और उसने रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया, अब वो यूरिन को बिल्कुल जाने नहीं दे रहा। ये बाज़ का अचानक होता है और उसकी वजह होती है कि पेशाब में कोई इन्फेक्शन आ जाता है। वो इन्फेक्शन ने जो छोटा सा रास्ता था सोजिश करके उसे भी बंद कर दिया और अब यूरिन बिल्कुल रुक चुका है। दूसरी तरफ अगर फ़र्ज़ करें पेशाब का बैरूनी रास्ता यूरिथ्रा जो सा है उसमें कोई तंगी आ जाए तो उसकी वजह से भी यूरिन आना मुकम्मल तौर पे बंद हो सकता है। मसाने के इन्फेक्शन, मसाने की बीमारियां, मसाने के खुदा न खास्ता ट्यूमर में भी हो सकता है, लेकिन मैं इसको पहले नंबर पे इसलिए नहीं बता रहा कि लोग परेशान ना हो कि यूरिन रुकने की बाज़ इतनी ख़तरनाक वजह ही होती है। बाज़ ये एक इन्फेक्शन या आर्जी सा मसला होता है और रास्ता खुल जाए तो उसके बाद सब ठीक हो जाता है। और गुर्दे की भी कई दफ़ा कारकर्दगी, आजकल जैसे गैस्ट्रो फैला हुआ है लाहौर में, तो बाज़ पखाने इतने ज़्यादा आते हैं, उल्टियाँ इतनी ज़्यादा आती हैं कि गुर्दा को सप्लाई कम मिलती है, बीपी इतना कम हो जाता है कि गुर्दा थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है, वो कोई यूरिन नहीं पैदा कर रहा होता। तो वो बाद में जब उसका इलाज होता है तो वो ठीक होता है। इसी तरह जो रुकावट हो चुकी है उसके अंदर अल्ट्रासाउंड करते हैं तो मसाना भरा हुआ आता है, लेकिन अगर गुर्दा काम ना कर रहा हो तो मसाने में कोई यूरिन नहीं होता। पेशाब की नाली डाली जाती है तो अगर मसाना में भरा हुआ है और रुकावट थी तो पेशाब की नाली डालते ही अचानक पेशाब वाला बैग भर जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर गुर्दा काम कर ना रहा हो और पेशाब की नाली डाल भी दें तो उसके बावजूद भी बैग में कोई यूरिन नहीं आता। और ये एक इम्पॉर्टेंट निशानी है और इस निशानी को हम इस्तेमाल करते हैं समझने के लिए कि मामला किस तरफ की खराबी का है। फिर इसमें बेशुमार टेस्ट हैं जो रन करने होते हैं, जिसमें इन्फेक्शन देखना है, प्रोस्टेट की कारकर्दगी देखनी है, गुर्दे की कारकर्दगी देखनी है, तेज़ाबियत देखना है। मरीज़ को ये चेक करना है कि उसके जिस्म में पानी रुकने की वजह से, क्योंकि बाहर तो यूरिन नहीं आ रहा, वो स्किन के नीचे तो नहीं जाना शुरू हो जाता, उसकी निशानी ये होती है कि पाँव पे सोजिश पड़ जाती है, एडीमा होता है और पिट पड़ जाता है, दबाते हैं तो अंगूठा खूब जाता है। बाज़ का ज़रूरी नहीं है अंगूठा खूबे, मामूली सी स्वेलिंग भी हो सकती है। फिर कुछ लोगों को इससे सांस की खराबी शुरू हो जाती है, वो लेटते हैं तो सांस खराब होता है क्योंकि यूरिन बाहर नहीं जा रहा तो पानी जिस्म के अंदर इकट्ठा होता है, वो लंग्स में भी पानी इकट्ठा हो जाता है और उसकी वजह से जब तक रास्ते साफ़ ना हो जाएं और यूरिन बाहर ना आना शुरू हो जाए तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। गुर्दे की खराबी की अलामात भी बाज़ इसमें आना शुरू हो जाती हैं, जिसका मकसद है कि उल्टी आएगी और ख़ारिश जिस्म पे हो सकती है, नींद का बेरफ्त होना भी हो सकता है। इसके बारे में डिटेल क्या टेस्ट किए जाएं ये फ़ैसला आपने नहीं करना, आपने अपने मुआलिज के पास जाना है और आपने इन चीज़ों पे गौर करना है जो मैंने वीडियो के मुख्तलिफ़ हिस्सों में बताई हैं।
اور اگر آپ کو اس سے ریلیٹڈ کوئی کنفیوژن ہو تو بھی آپ نے وہ کنفیوژن اپنے کنسلٹنٹ اپنے ڈاکٹر سے شیئر کرنی ہے، خود کسی نتیجے پہ پہنچنے کی کوشش نہیں کرنی، کیونکہ اس 5 منٹ کی ویڈیو کے اندر میں صرف ایک آئیڈیا دے رہا ہوں، وجوہات بے شمار ہیں اور ان کی علامتیں بعض اوقات ایک دوسرے سے مل رہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل زندگی دے اور دوسروں کی زندگی مکمل کرنے کا شرف عطا کرے۔ شکریہ۔